वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और आज हम लोग क्या करने हैं तो मैट्रिसेस का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था तो पूरा इंट्रोडक्शन किया था। जिन लोगों ने 11th में भी अगर नहीं पढ़ा होगा मैट्रिसेस तो उनके लिए फर्स्ट लेक्चर देखना मस्ट है, ज़रूरी है। वो देखने के बाद ही हम लोग सेकेंड लेक्चर के पास जाएंगे। अच्छा, सेकेंड लेक्चर में हम लोग को क्या देखना है? फर्स्ट में तो हमने देख लिया कि मैट्राइसिस क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, उनका अलजेब्रा कैसे होता है, मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अभी हम लोग को देखना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि देखो, पहले हम लोग लिख लेते कि क्या करना है हम लोग को। तो हम लोग को करना है अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कैसे करना है, ये सारा हम लोग ये वीडियो में करेंगे। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, वो आप लोग करने वाले हो, मैं एग्जांपल बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, टेंशन मत लो उसका। अच्छा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो हम लोग को समझना है एलिमेंट्री एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं। तो मैंने देखा था लास्ट टाइम हम लोग ने कुछ मैट्रिक्स लिया था ऐसे 1 2 3 4, राइट। तो मैंने क्या बताया था, इसमें तीन चीजें बताई थी। पहले तो ये जो ऐसे होते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन, उनको हम लोग बोलते हैं रोज, R1 और ये R2 है, राइट। अच्छा, ये है मेरा C1, जो वर्टिकल्स होते हैं उन लोग को हम बोलते हैं कॉलम, C2, बराबर है। अरे लेकिन मैंने बोला था ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी है सारे बंदे लोग हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बात कर रहे हैं हम लोग, वो बात करिए ये बीच वाले एलिमेंट्स के, मतलब रोज एंड कॉलम है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो इन सारे चीजों की हम लोग बात करें। अच्छा, ये तो समझ में आया, एलिमेंट हो गया। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है चेंज या ट्रांसफॉर्म करना, किसी को मॉडिफाई करना, ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग को अभी एक क्या चीज समझ में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये रोज एंड कॉलम है ना, इनमें चेंज होगा या इनमें हम लोग चेंज करेंगे खुद से, ये हो गया हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आई बात, कैसे करना है, स्टेप्स क्या है मैं बताता हूं, आराम से देखो। ओके, तो एक सीधा सीधा डेफिनेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम लोग बोलेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन किस पे, एलिमेंट्स कौन से, तो हम लोग बोलते हैं कि रोज हो सकते हैं या फिर कॉलम्स हो सकते हैं। समझा? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या मतलब होता है कि एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं मेरे पास, एक तो रोज रहेंगे या कॉलम्स रहेंगे, बराबर है। ओके, सही बात है। अच्छा, चलो, अभी मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। कैसे, इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो रहेगा मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, एक तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सेकेंडली हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो हम लोग जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इजी है, सिंपल है, बस आप ठीक से ध्यान देखो, सुनो हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ओके, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो। अच्छा, ये दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के हमारे पास तीन स्टेप्स है, मतलब तीन टाइप से हम लोग कर सकते हैं, तीन प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं या तीन तरीके से कर सकते हैं। कौन से तीन तरीके, तो फर्स्ट वाला जो हमारा मेथड है, फर्स्ट वाला जो मेथड है उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि इंटरचेंज और इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज। ओके, इंटरचेंज मतलब नाम में आपको पता चला, इंटरचेंज करेंगे हम लोग, उनकी अदला बदली करेंगे, बराबर है ना, हम उनकी क्या करेंगे, अदला बदली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4 है, बराबर है। इसमें हम लोगों ने बोला, अभी मैंने नेमिंग भी आपको बताया था, फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास जो ऐसी दिखती है 1 2 3 4।
तो अभी मैंने बताया था आपको नेमिंग के बारे में कि ये जो हमारे है, ये भाई साहब, ये होता है कॉलम 1, ये होता है कॉलम 2, ये पूरा वर्टिकल लाइन, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है मेरा R1, ये होता है मेरा R2, बराबर है। ये पूरा R1, ये पूरा R2, ये पूरा C1, ये पूरा C2, बराबर है। इंटरचेंज मतलब क्या, अगर रो इंटरचेंज करना है तो मैं कैसे बोलूंगा, देखो मैं बोलूंगा R1 इंटरचेंजेस, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये A है, R1 इंटरचेंजेस विथ R2, ये जो साइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये होता है इंटरचेंज का साइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, R1 इंटरचेंजेस विथ R2। R1 कौन है, तो ये वाला जो हमारा लाइन है हॉरिजॉन्टल वो R1 है, और ये वाला लाइन मेरा R2 है। लेकिन हम लोग ने ऑपरेशन क्या बोला, R1 इंटरचेंजेस विथ R2, मतलब क्या होगा, ये जो A है, अभी हम लोग इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ये चेंज हो गया ना, तो इसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे चेंज हुआ है अभी। इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स चेंज हो गया। R1 क्या था 1 3 एंड R2 क्या था 2 4, तो इन दोनों का अदला बदली हो जाएगा। अदला बदली मतलब क्या, तेरे जगह मैं, मेरे जगह तू, मतलब ये 2 4 आ जाएगा ऊपर, R2 आ गया ऊपर, R1 आ गया नीचे। समझ में आई बात। अभी हमारे पास ये मेरा R1 है, ये मेरा R2, समझ में आया। रो चेंज किया मैंने, क्या किया, रो चेंज किया। उसी तरह अगर इसी में हम लोग को बोलते कि भाई कॉलम चेंज करो, मतलब अगर इसी में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया कि C1 इंटरचेंजेस विथ C2, क्या बोलेंगे, C1 इंटरचेंजेस विथ C2, मतलब क्या होगा, देखो अभी ये जो है ना, ये मेरा कॉलम है C1 और ये मेरा कॉलम है C2, ये चेंज होगा तो कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे A सिमिलर है, चेंज सेम नहीं है, अभी इक्वल टू नहीं आएगा। 3 4 कॉलम में कौन सा, C2 में कौन था, 3 एंड 4 था, वो आ जाएगा पहले जगह पे। जैसे हम लोग रूम चेंज करते हैं ना, वैसे ये पहले रूम, ये सेकंड रूम में थे, फर्स्ट रूम में आ गए, तो C3 4, और ये जो कॉलम 1 था वो जाएगा कॉलम 2 में, तो 1 2। समझ में आ रहा है। चेंज, इंटरचेंज मतलब पूरा का पूरा रो या कॉलम उठा के हम लोग उसको अदला बदली कर रहे हैं, जो नंबर हम लोगों ने बोला। यही सेम 3/3 में हो सकता है। 3/3 में कैसे होगा, लेट्स से एक एग्जांपल आपके लिए फटाफट। जैसे मेरे पास कोई ने मुझे बोला मैट्रिक्स ये है, वो कैसा है कि लेट्स से 1 2 3 है, -1 1 3 है, ये 1 2 7 है, बराबर। इसमें किसी ने मुझे बोला कि भाई हम लोग को R1 इंटरचेंज करना है R3 के साथ। किसके साथ, R3 के साथ। R1 कौन है, तो मुझे पता है ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, और ये मेरा R3 है। R1 एंड R3 में चेंजेस करना है, चेंज करना है मतलब उनका अदला बदली होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, A इक्वल टू नहीं लिखूंगा अभी, बराबर है। अच्छा देखो यहाँ पे चेंज किसने होने वाला, R1 है, R3 में चेंज है, तो R2 एज इट इज होगा, तो R2 को मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। वेरी गुड। चलो अभी R1 था ना वो R3 बनेगा, और R3 था वो R1 बनेगा, मतलब ये R3 उठा के ऊपर लेके आए, तो ये हो जाएगा 3 3 7, राइट। और जो R1 था वो जाएगा R3 के जगह पे, मतलब ये पूरा चला जाएगा लास्ट में R3 1 -1 1। समझ में आई ये बात। इंटरचेंज ये फर्स्ट तरीका था कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, रो या कॉलम, दोनों में सिमिलर टाइप होता है। जस्ट हम लोग जब रो के बारे में बात करते हैं तो रो में चेंजेस करते हैं, जब कॉलम में चेंज, कॉलम के बारे में बात करेंगे तो कॉलम चेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकेंड टाइप या सेकेंड तरीका कौन सा है हमारे पास। ओके, सेकेंड क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन बाय के। अभी मल्टीप्लीकेशन बाय के, अच्छा आप बोलोगे ये के कौन है, तो के में बोलूंगा के है मेरा नॉन जीरो स्केलार। नॉन जीरो स्केलार मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -100 1000 999 819, कुछ भी हो सकता है, बराबर है। ये नॉन जीरो स्केलार है तो कोई भी हो सकता है वो। समझ में आया। अच्छा अभी देखना है हम लोगों को कि मल्टीप्लीकेशन बाय के मतलब ये कौन सा तरीका है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो में कर सकते हैं या कॉलम में कर सकते हैं। तो देखो लेट्स से अगर मेरे पास यही मैट्रिक्स है हमारा, उसको ले लिया नीचे 1 2 3 4, हमने बोला कि मल्टीप्लीकेशन बाय के, मतलब अभी देखो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। क्या, इंटरचेंज वाला हम लोग ये वाला साइन नहीं यूज करेंगे अभी,
ये वाला नहीं, ये बोलेंगे R1 चेंजेस टू 5 इंटू R1। इसका मतलब क्या हो गया, R1 चेंज होने वाला है, वो क्या बनेगा 5 इंटू R1 बनेगा, बराबर है। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो हम लोग बोलेंगे A चेंज हो गया है, देखो किस में चेंज हो रहा है, R1 में, R2 में कुछ हो रहा है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, R2 में कुछ चेंज हो रहा है नहीं, तो R2 को एज इट इज लिख लिया मैंने। ओके वेरी गुड। चलो R1 में क्या चेंज हो रहा है, तो 5 इंटू R1। अभी रिस्पेक्टिव टर्म्स देखेंगे, हमारे पास दो कॉलम्स है ना, तो देखो 5 इंटू R1 मतलब ये पूरे रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 एंड 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। आई बात समझ में, क्या किया हम लोगों ने, जो फर्स्ट रो था ना उसको मल्टीप्लाई किया 5 से और ये उसका ऑपरेशन लिखा, समझा। सिमिलरली हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। कैसे कॉलम में करेंगे, देखो अगर मुझे बोला कि इसी को करेंगे हम लोग, इसी को चेंज करेंगे, अगर किसी ने मुझे बोला C2 चेंजेस टू लेट्स से 8 टाइम्स C1, अरे C2 है ना, मतलब क्या, इसका मतलब होता है C2 चेंज हो रहा है, वो 8 C2 बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो देखो, तो हम लोग बोलेंगे A सिमिलर है। अभी हम लोग कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेरा है फर्स्ट कॉलम C1, ये मेरा है सेकंड कॉलम C2, बराबर है। ओके, C2 में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, C2 में, तो C1 एज इट इज रहेगा, तो C1 में कोई चेंज नहीं है, बराबर। ओके, C2 में क्या चेंज हो रहा है, C2 बोल रहा है 8 टाइम्स C2, 8 टाइम्स, पहले कितना था C, ये पूरा देखो, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ये होगा मेरा ये ऑपरेशन करने के बाद मैट्रिक्स, समझ में आया। सिमिलरली हम लोग 3x3 पे मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय के, ये सारी हम लोग चीज़ें क्यों कर रहे हैं, कि हम लोग इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय के क्यों कर रहे हैं, इसका नेसेसिटी क्या है, क्यों ज़रूरत है इसका, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले ही इसके थर्ड वाले पार्ट के बाद ही एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो थर्ड वाला क्या कह रहे हैं हम लोग, थर्ड वाला बोल रहा है मल्टीप्लाई बाय के फर्स्ट पार्ट एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट इन अदर। इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, मैं इसके बाद ये पॉइंट के बाद एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस अभी आप समझ के ले लो कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, मल्टीप्लाई बाय के ऐड सब्ट्रैक्ट इन अदर, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को कुछ ज़रूरत है, इसकी वजह से हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। जैसे मेरा ये मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, ओके, ये मैट्रिक्स है। अभी मैंने क्या बोला, एक ऑपरेशन मैंने बोला कि मल्टीप्लाई बाय के, तो मैं लेट से चेंज कर रहा हूँ R2 में, सेकेंड रो में चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज नहीं, चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि R2 चेंजेस टू क्या हो जाएगा, 2R2 प्लस R1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना है कैसे कर रहे हैं, ये क्या लिखा है, कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात, ये क्या बोला है, R2 चेंजेस, मतलब चेंज किसने में होने वाला है, तो बस भाई ये रो है ना सेकंड वाला, उसी में चेंज होने वाला है। तो मैं कैसे लिखूंगा, चेंज किस में होने वाला है, R2 में, तो उसको चेंज होने वाला, तो उसको नहीं लिखने का, बचे हुए कौन सा है, ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, बराबर है। तो R2 में चेंज होना तो R1 एज इट इज आएगा, तो ये आ गया एज इट इज। अच्छा, अभी अभी ये जो न्यू हम लोग पहली टाइम सॉल्व करें, तो ये लिखना ज़रूरी है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझना चालू हो जाएगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको लिखना है। देखो कैसे, ये ऑपरेशन लिखो, यहाँ पे लिखो साइड में, रफ वर्क में करना है हम लोग को, R2 2R1 प्लस R1, यही लिखा मैंने, यही ऑपरेशन यहाँ पे लिखा। अच्छा अभी देखो, ये 2R2 है राइट, 2R2, तो 2 इंटू R2 कितना है हमारे पास, पहले वाले में R2 है 2 फर्स्ट कॉलम है, तो 2 प्लस उसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है, उसका रिस्पेक्टिव R1, ये 2 का रिस्पेक्टिव R1 है ये 1, तो यहाँ पे आएगा 1, समझा। ये R2 का रिस्पेक्टिव R1 लेना है, तो कितना आएगा ये देखो यहाँ पे, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म आएगा मुझे 5। समझ में आया कैसे आया, 1 सेकेंड चेक करो, देखो
R2 में चेंज होने वाला है विच इज इक्वल टू 2 इंटू R2। तो जब मैंने ये वाला R2 लिया तो उसका रिस्पेक्टिव कौन आएगा, ये 1 आएगा, तो इसीलिए 1 आया यहाँ पे +1 किया। अच्छा अभी देखो, अभी हम लोग ये इसके लिए करेंगे, ये चेंज हो रहा है ना, तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, R2 है 2 इंटू R2 क्या है, अभी R2 4 है, प्लस R1 करना है, लेकिन इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3 किया। समझ में आई बात। तो ये 2 4 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 11। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान में रखना है। वंस अगेन एक बार ठीक से देखो, ये ऑपरेशन करना है, ये रफ वर्क हम लोग कर सकते हैं आपके लिए, जो न्यू हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो ये रफ वर्क करके रखो, आपको इजी रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं कैसे करता हूँ देखो, मुझे पता है 2 टाइम्स R2 है, तो मैं बोला 2 टाइम्स R2 मतलब 2 2 4 हो गया, 4 प्लस R1 है, तो R1 उसका रिस्पेक्टिव R1 है 1, तो 1 5 हो गया। अच्छा ये अगेन 2 4 8 हो गया, 8 प्लस उसका रिस्पेक्टिव R1 3 है, तो 8 प्लस 3 11 हो गया। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, क्यों, मुझे प्रैक्टिस है, मैंने किया हुआ। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया अभी तक, तो इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े सॉल्व करने के बाद एक मैं बोलता हूँ ना, अगर आप लोगों ने 1-2 दिन भी इसको कंटिन्यूसली सॉल्व किया ना, तो इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। ये अभी मैं बताऊंगा ये क्यों करना है हम लोग को, ये सारी चीजें क्यों करना है, एक एग्जाम्पल लेके बोलूंगा मैं। ओके, मैं क्या बताने वाला था कि ये क्यों करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का ज़रूरत क्या है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को यूज़ होगा आगे इन्वर्स निकालने के लिए। ओके, वो एक पॉइंट है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। फिर भी और क्या होता है, जैसे मुझे किसी ने एक मैट्रिक्स दे दिया कि ये मैट्रिक्स है 1 3 2 4, और बोला इसको ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, या फिर और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे बोल सकते हैं इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, इसको लोअर ट्रायंगुलर। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बोल सकते हैं हम लोग को कोई इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। क्या करना है, इन सब में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे तो जादू से करेंगे क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो एलिमेंट्स है उसमें कुछ चेंज करते करते हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। अपर ट्रायंगल मतलब कैसा होता है, हम लोग ने सीखा है, अपर ट्रायंगल मतलब नीचे वाला ट्रायंगल, डायगोनल के नीचे वाला ट्रायंगल 0 होना चाहिए। जैसे ये ए है ना, ये चेंज होकर ऐसे बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 4 होगा। और जब मैं इसको 0 बनाऊंगा ना, इसको 0 कैसे बनाऊंगा, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो देखो ये मेरा ट्रायंगल है, डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर नॉन जीरो होना चाहिए, डायगोनल के नीचे 0 होगा, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा लोअर ट्रायंगुलर हम लोग ने क्या सीखा था, तो लोअर ट्रायंगल होगा अगर हम लोगों ने ये 1 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर 0 बना लिया, मतलब ट्रायंगल के डाउनवर्ड साइड जो भी है, जो ट्रायंगल है अपना डायगोनल के डाउनवर्ड साइड जो ट्रायंगल है वो नॉन जीरो होगा, तो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बनाएंगे कैसे, तो हम लोग भाई यहीं पे एलिमेंट्स यूज करेंगे और ये बंदे को 0 करेंगे। अगर ये बंदे को 0 किया तो अपर ट्रायंगल हो जाएगा, ये बंदे को 0 किया तो लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, याद है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का आएगा। तो ऐसे में इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो भाई यही रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करेंगे हम लोग। समझ में आया कि ये सीखना क्यों जरूरी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कीप इन माइंड, बहुत इजी है, अगर अच्छे से ठीक से स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो कोई मिस्टेक नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम लोग अभी 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, चलो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बेसिक एग्जाम्पल करेंगे, इसी में आपका 2.1 एक्सरसाइज कवर होने वाला है, तो ठीक से ध्यान देके देखो क्या करना है। तो पहले वाले में क्या बोला हम लोग को, ये किसी ने मैट्रिक्स दिया और बोला है कि हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना है R1 चेंजेस टू R2। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में किया था, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने लिया है। तो सीधा पहले आपको रिकॉग्नाइज करने को आना चाहिए कि कौन सा R1 है, कौन सा R2 है, कौन सा C1 C2 है। तो मुझे पता है ये R1 है, ये R2 है, भाई इन दोनों को एक्सचेंज करना है, इंटरचेंज करना है। ये साइन का मतलब होता है इंटरचेंज, मतलब ये -3 -1 3 ऊपर आ जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा, क्यों, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ओके, ये समझ में आ गया। उसी तरह इसको क्या करेंगे,
कॉलम इंटरचेंज करना है। तो मुझे पता है ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। मतलब C बन जाएगा मेरा 2 4, ये कॉलम आ गया आगे, ये कॉलम चला जाएगा पीछे, 1 3। आंसर समझ में आ रही है बात? ओके, अभी थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग को, बाकी कुछ नहीं। मैंने बोला था ऐसा सॉल्व करना है तो आप साइड में रफ वर्क में लिख लो, बराबर है? ओके, देखो R1 चेंजेस, इसका मतलब सिर्फ R1 में चेंज होने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, R2 को एज इट इज लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिर्फ R1 में चेंज होने वाला है। तो R1 में चेंज क्या हो रहा है, तो देखो अभी देखना कैसे, ये 1 था, 1 है, ओके, तो यहाँ पे R1 1 है, 1 माइनस R2, इसका रिस्पेक्टिव R2 कौन है, इसका रिस्पेक्टिव R2 है ये, आप ये मत ले लेना, इसका रिस्पेक्टिव कौन है, ये बन रहा है, कौन सा, ये 2 वाला। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ गया -1। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, नेक्स्ट के लिए हम लोग कैसे करते हैं। R1 अभी दूसरा ये वाला ढूंढना है, तो यहाँ पे देखो ये R1 है -1, ये माइनस, इसका रिस्पेक्टिव R2 कौन है, इसका रिस्पेक्टिव R2 ये है, तो ये हो जाएगा 5। R1 माइनस R2 करे, देखो R1 माइनस R2, -1 -5 -6, तो ये आएगा -6। अगेन इसके लिए देखो, अभी इसके लिए क्या करेंगे, 3 है माइनस R2 मेरा 4 है, ये तो 8 लग रहा है, 3 तो हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7। इजी है, सिंपल है, कुछ डाउट है? बहुत ही सिंपल है, देखते जाओ कैसे, इसका रिस्पेक्टिव ये था इसके लिए। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर 3x3 मैट्रिक्स है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, क्या कंफ्यूज करेगा? नहीं कंफ्यूज करेगा, वापस मैंने बोला ये साइड में लिख लो, तो कंफ्यूज कुछ नहीं होगा आपको, मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखो, अच्छा ये C3 बोला है, तो चेंज किस में होने वाला है? वेरी गुड, चेंज होने वाला है C3 में। तो क्या मैं ये दोनों जो है मेरे बाकी वाले, ये C1 है, ये C2 है और ये C3, अगर चेंज इसमें होने वाला है तो इन दोनों को एज इट इज लिख सकता हूं, तो इन दोनों को एज इट इज लिख लिया मैंने। ओके, अच्छा अभी वापस C3 मेरा 3 है प्लस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव C2 कौन है, ये -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो मुझे मिलेगा 3, 2 1 जा 2, माइनस हो जाएगा तो माइनस, और आंसर आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1 मेरे को। समझ रहे बात मेरी? ओके, चलो अभी दूसरे उसी रो में का दूसरा फाइंड आउट करना है, ये वाला बंदा, तो ये पहले 0 था, 0 प्लस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव कौन है, तो ये रिस्पेक्टिव ये 1 है, तो ये आ जाएगा 1, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आया 2। ओके, अभी किसको, ये 1 वाला, तो अगेन इसको हम लोग हटा देंगे, तो हमारे पास क्या है, C3 है मेरा 1 प्लस 2 इंटू उसका रिस्पेक्टिव C2, उसका रिस्पेक्टिव C2 है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 6, ये हो जाएगा 7, तो ये आ गया 7। समझ में आया कैसे चेंजेस कर रहे हैं हम लोग? ये जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होता, ये साइड में लिखते जाओ, रफ वर्क करते जाओ, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये रफ वर्क नहीं करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, मैंने साइन में चेंज कर दिया क्या, मैंने क्या किया, कहाँ पे मल्टीप्लाई, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टार्टिंग में ये करो, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो इसका ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ओरली कर सकते हो। समझ में आई बात? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अपर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ओके, देखो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जब 2x2 मैट्रिक्स दिया है तो 2 मार्क्स के लिए होगा, अगर 3x3 दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, यूज द सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग सुटेबल मतलब एक तो रो वाला यूज कर सकते हैं या फिर कॉलम वाला, है ना? सुटेबल बोला, आपको चाहिए जैसा करो, आप रो से करो या कॉलम से करो, एक ही चीज से करना, मतलब रो से किया तो पूरा रो से, कॉलम से किया तो पूरा कॉलम से। ठीक है, तो ये करके हम लोग को ये जो मैट्रिक्स दिया है ना उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने बोला ना ये सारी चीजों का यूज क्या है, हम लोग अभी देखेंगे उसका एग्जांपल्स की क्या यूज है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सीधी बात है, चलो एक एग्जांपल अभी ले ही लेते हैं। तो ये जी लेट्स को हम लोग बोलते हैं लेट A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स को मैंने A बोल दिया। ठीक है,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होना चाहिए, तो अपर वाला ट्रायंगल नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये नीचे वाला बंदा है ना, ये वाला, ये जीरो होना चाहिए, तो हमारा बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बराबर है। इसको जीरो कैसे बना सकते हैं मैं, तो इसको जीरो बना सकते हैं, देखो ये 3 है, एक तो मैंने इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये बंदा भी जीरो हो जाएगा अगर मैंने रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चलेगा नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा, क्या ऐड कर सकते हैं, अगर मैंने 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिलता है, 3 माइनस 1 किया तो 2 मिलेगा, तो चलेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 में से मुझे 3 माइनस करना है तो मुझे 0 मिलेगा। बराबर है। तो मैं कैसे करता हूं, देखो ठीक से देखो, तो मैं बोलूंगा चेंज किस में करना है, R2 में, ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, चेंज करना है R2 में, मैं बोलूंगा R2 चेंजेस टू, क्या होगा, तो मैं करूंगा R2 में से -3 करना है मुझे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या बोलूंगा 3 इंटू R1 चलेगा। हमेशा यूज करना है ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, उसका ही यूज करके आजू बाजू वाले को जीरो करना है। कभी भी ध्यान में रखना, क्या करेंगे, ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स है ना, उनका ही यूज करना है और उनको जीरो करना है। ठीक है, ओके। तो अभी देखो कैसे होगा ये, तो ये होगा मेरा ए, इक्वल तो नहीं होता, अभी चेंजेस होगा। अच्छा, R2 में चेंज हो रहा है तो R1 एज इट इज आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने यही सीखा है। ओके, अभी देखो R2 माइनस, मैंने बोला साइड में लिख लो, R2 माइनस 3R1। ओके, ये 3 है तो 3 है, -3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है, 1, तो इंटू 1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये आंसर आएगा 0, तो ये बन गया 0। अच्छा, अभी इसका क्या होता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका क्या होगा देखते हैं। तो ये R2, अभी इसके लिए R2 है मेरा 4, -3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 4 -3 2 6, ये आंसर आएगा -2। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -2। अच्छा, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, हाँ बन गया, क्योंकि उसका अपर ट्रायंगल नॉन जीरो है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ये बात समझ में आई, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है। हमेशा याद रखना, जब मुझे इसको या इसको किसी को जीरो करना है, या फिर मेरे पास 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हो लेट से, और ये मेरा डायगोनल ABC है, और यहाँ पे कुछ बंदे हैं लेट से ABEFGHIJ, ठीक है। तो अगर मुझे इनको अपर ट्रायंगुलर करना है, लोअर ट्रायंगुलर करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो सिर्फ ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स को यूज करूंगा, इनको। बराबर है। अगर इनको मैंने 1 करेंगे, फिर इनको 0 करेंगे, इसको यूज करके इनको 0 करेंगे, फिर इसको यूज करके इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर ये लास्ट वाले डायगोनल को यूज करके इसको 0, इसी को यूज करके इसको 0 करेंगे। तो हमेशा याद रखना, ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर करने के लिए यूज करते हैं, कीप इन माइंड। लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, अभी हम लोग को देखना है हाउ टू कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इक्वेशन बहुत सारा आगे आपको इनवर्स जो निकालना है उसमें भी इसका यूज होने वाला है, तो ये अच्छे से करना है हम लोग को, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं कन्वर्ट करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स, वो स्टेप्स हम लोग देखेंगे कैसे। लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स कैसे होता है, तो किसी ने बोला एक ए मैट्रिक्स होता है ना, वो ऐसे होता है मेरे पास। अभी हम लोग एलिमेंट्स लिख रहे हैं पोजीशन के हिसाब से, क्या A11 A12 A13 यहाँ पे आएगा। अभी ये सेकेंड रो में चला गया तो A21 A22 A23। अच्छा, अभी थर्ड रो में चला गया तो A31 A32 A33। समझ में आया, ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है। अभी ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनेगा I3। I3 मतलब क्या होता है, I3 मतलब होता है ये कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, इसमें कन्वर्ट करना है। बराबर है। तो आप बोलोगे इसमें स्टेप्स क्या है, तो मैं बताता हूँ स्टेप्स क्या है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मैंने बोला था हमेशा आइडेंटिटी करना है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल कुछ भी आपको करना है ना, तो पहले एक चीज करना है, ये डायगोनल का यूज करेंगे हम लोग हमेशा। बराबर है, कैसे, तो देखो पहले ये जो यहाँ पे 1 चाहिए,
आइडेंटिटी, इसको अगर आइडेंटिटी बनाना है तो यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब ये जो बंदा है हमारे पास उसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? 1 में। अच्छा ये 1 में हो गया, 1 में हो गया तो इन दोनों को 0 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 का यूज करके इसको 0 बनाएंगे, उसी का यूज करके इसको 0 बनाएंगे। समझ में आई बात? ये मेथड है, याद रखो, मैं लिख के दूंगा अभी, ये स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। चलिए साथ में लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? फर्स्ट स्टेप मेक, लिखना है A11 0। आप 1 0 नहीं करना, इसको 1 बनाना है, 1 करेंगे उसको, बराबर है। कैसे करना है आपके ऊपर है, रो इंटरचेंज करो, माइनस प्लस माइनस जो करना है करके इसको 1 बनाना है पहले। अगर ये 1 बन गया उसके बाद इसके ये एक स्टेप में ही पूरा आएगा, मेक A11 1, बराबर है। इसी के अंदर दूसरा स्टेप क्या होगा देखो, इसी के अंदर मेरा दूसरा होगा, इसी के अंदर मेक A21 0 यूजिंग A11, है ना। A11 को 1 बनाया ना, तो ये 1 होता है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में किया, वैसे करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। सिमिलरली मेक A31, ये 31 0 यूजिंग A11, ये होता है मेरा पूरा एक स्टेप। समझ में आया? सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप सिमिलर इजी होगा, आप सोच रहे हो बराबर है, वैसा ही होगा कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारे साथ, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें भी अगेन वही स्टेप्स यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, अभी ये बंदे को 1 करना है ना, ये हो गया मेरा कॉलम, अभी ये बंदे को 1 करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक A22 है ना, अभी ये कौन है, 22 1। अब इसको 1 कैसे बनाना है आप सोचो, डिवाइड करके बनाना है, मल्टीप्लाई करके बनाना है, कहीं से ऐड सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन ये वाला चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल यूज करके इसको डिवाइड कर देंगे। लेट से अगर मैंने बोला मेरे पास -9 है, यहाँ पे ये 822 की जगह पे -9 है, मैं क्या बोलूँगा, डिवाइड बाय -9, इसको -9 से डिवाइड कर दिया तो 1 आ जाए। समझा? ओके। उसके बाद अगेन सेम स्टेप, मेक A22, इसको 0 की 1 किया ना, तो भी इसको यूज करके इन दोनों को 0 करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेक A12 एंड A32 0 यूजिंग A22। ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा, बराबर आप सोच रहे हो, सही सोच रहे हो कि हम लोग बोलेंगे मेक, अभी ये थर्ड वाला ये है ना, इसको A33 1, बराबर है। सेकेंड होगा मेक A13 एंड A23 0 यूजिंग A33। समझा? यही मैं सॉल्व करके बताने वाला हूँ, बस ये स्टेप आपको याद रहने चाहिए। ये स्टेप आप ध्यान से वीडियो पॉज करो, लिख के ले लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास होने चाहिए। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाला आपसे। समझ में आए? एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट। ठीक है, पहले 2x2 का एग्जांपल लूंगा, फिर 3x3 का एग्जांपल लूंगा। एक्चुअली 3x3 का एग्जांपल नहीं लूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले, फिर भी मैं लूंगा। ये 2x2 का हो गया, इसके बाद 3x3 का। ठीक है, चलो, तो इसको अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने स्टेप्स क्या बोला था, पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको यूज करेंगे, इनका यूज करना है हम लोग को। ओके, तो कैसे करते हैं देखो, तो A ले लिया मैंने, ये मेरा मैट्रिक्स A2 -1 3 है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये A11 को ना, पहले A11 को 0 करते हैं, बराबर है। उसके बाद उसके ऊपर नीचे जो भी है उन लोग को, सॉरी, A11 को 1 करते हैं, फिर इसके ऊपर नीचे जो भी बंदे हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, लेट से ये 21 है, अगर 31 होता तो 31 भी, उसको 0 करते। फिर हम लोग क्या करेंगे, A22 को 1 करेंगे, और उसके साथ जो भी है, जैसे A12 है या
3 2 है उन लोग को 0 करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 2 है नहीं, सिर्फ 1 2 है, तो 1 2 को 0 करेंगे। स्टेप्स देखो अभी। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, तो ये हम लोग पहले करेंगे कि a को कैसे करना है। तो ये 1 पहले से है, हम लोग इसको 1 करते हैं, ये पहले से, अभी इसको 0 कर रहे हैं। कैसे करेंगे, तो ये 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, R2 में चेंज होने वाला है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है। अगर R2 में चेंज होने वाला है तो मैं क्या बोलूंगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1 किया। कैसे, 2 था, 2 में से 2 माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0। तो क्या मिलेगा, a। अगेन मैंने बोला ये लिख के ले लो, हम लोग नए नए हैं तो ये लिखना ही पड़ेगा हम लोग, तो हम लोग से मिस्टेक। R2 कितना है, 2 है, माइनस, देखो R2 में चेंजेस होने वाला है तो R1 एज इट इज लिख दिया मैंने, हाँ वो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है, 1 है, तो 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 विच इज 0, तो ये 0 आ गया। चलो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले बंदे को क्या होगा। ये 3 है, R2 कितना है, 3 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये होगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 विच इज इक्वल टू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5। सिंपल है, इजी है, समझ में आया। अच्छा अभी क्या करना था, देखो ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इसके नीचे और कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, उसको भी 0 करना होता तो यही मेथड कुछ फॉलो करते, लेकिन अभी वो नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में जाएंगे, a22 को 1 करना है। तो मैंने क्या बोला, a22 को अगर 1 करना है तो ज्यादा मगजमारी नहीं करेंगे कि इससे माइनस करो इससे माइनस करो, नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा R2 में चेंज हो रहा है तो मैं बोलूंगा R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a चेंजेस टू, देखो R2 में चेंज हो रहा है तो R1 एज इट इज, तो 1 माइनस 1 बराबर है, ओके। यहाँ पे देखो अभी R2 0 को 5 से डिवाइड किया तो 0, 5 को 5 से डिवाइड किया तो आएगा 1, समझा ना। R2 को डिवाइड कर रहे हैं तो R2 को ना मेरा यहाँ पे ये R2 है, तो ये 0 को डिवाइड किया 5 से तो 0 आएगा, 5 को डिवाइड किया 5 से तो 1 आएगा, बराबर है। अच्छा ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, तो इसको अभी 0 करना है, a12 को 0 करना है। देखो पहले इसको 1 किया, फिर इसको 0 किया, फिर इसको 1 किया, फिर इसको 0 करेंगे। कैसे 0 करेंगे, तो 1 प्लस इसको करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो R1 चेंजेस, अभी किस में चेंज करना है, इसमें, ये R1 है, R1 चेंजेस R1 प्लस R2 बराबर है, ये -1 है इसीलिए मैंने प्लस किया, अगर ये 1 ही होता तो मैं क्या करता, माइनस करता। तो क्या हो जाएगा, देखो a चेंजेस, R1 में चेंज हो रहा है तो R2 एज इट इज लिख दिया मैंने, ओके। अच्छा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 1 आएगा, 1 प्लस 0। अच्छा R1 माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0, तो क्या ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2, I2 क्या होता है 2 ऑर्डर का, तो 1 0 0 1। अच्छा ये तो सिमिलर है, तो हम लोग ने क्या कर दिया, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये ही हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया। सिमिलरली हम लोग को सारे अगर 3x3 भी करते हैं, 3x3 के लिए मैं क्या करता हूँ, लोअर ट्रायंगल या अपर ट्रायंगल का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम स्टेप्स फॉलो करने, ठीक है। देखो 7th वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ये 3x3 का मैट्रिक्स दिया, बोला ट्रांसफॉर्म इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैं यही क्यों ले रहा हूँ अपर ट्रायंगुलर का, देखो इसके लिए भी सेम मेथड होता है। अपर ट्रायंगुलर में मुझे ये नीचे वाला जो ट्रायंगल होता है इसको 0 बनाना होता है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे, a11 को 1 करेंगे, फिर इसका हेल्प लेके a21 एंड a31 को 0 करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, बराबर है। देखो इसको 0 कर दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, a22 को हम लोग 1 करेंगे, इसका हेल्प लेके, ये नीचे वाला बंदा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, वही स्टेप हम लोग अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के भी यूज करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको तो a22 का यूज करके हम लोग बोलेंगे a12 को 0 करेंगे एंड देन a32 को 0 करेंगे, समझा। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, a33 को हम लोग 1 करेंगे, उसका यूज करके a13 एंड a23 को हम लोग 0 करेंगे। यही प्रोसेस, यही स्टेप्स फॉलो होते हैं अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
कैसे, यहाँ पे देखो, तो ये ए मैट्रिक्स है, तो पहले हम लोग को भाई ये जो ये 1 है ना, A11 को 1 करना होता है, लेकिन ये पहले से 1 है, तो एक हमारा स्टेप कम हो गया। अभी हम लोग को इसको 1 नहीं करना, पहले से 1 है, अभी हम लोग ये वाला स्टेप करेंगे, A21 को 0। A21 को 0 कैसे करेंगे, ये 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0 होगा, तो अगेन सेम, तो चेंज करना है R2 में, क्यों, ये R2 सेकेंड रो में, R2 चेंजेस कैसे होगा, तो R2 में से माइनस करना है मुझे 2 करे, 2 होगा तो ही 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो मैं क्या बोलूँगा 2 इंटू R1। कैसे हो रहा है देखो, अभी A एज इट इज चेंजेस हो रहा है R2 में, तो R1 एंड R3 में एज इट इज लिख सकता हूँ। ये ध्यान से लिखो, इसमें मिस्टेक नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, अभी ये साइड में लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे रफ के लिए, R2 माइनस 2R1। देखो इसके लिए R2 कौन है, 2 है, तो ये 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है, इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है 1, तो 1 हो गया, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये तो आ गया 0। समझ में आया कैसे आया, ओके। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को देखना है कि अभी हम लोग को ये वाला देखना है, इसमें क्या चेंजेस होगा, तो इसमें कैसे चेंजेस होगा, देखो R2 क्या है, इसका 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है, तो -1 है, तो इसका आ जाएगा -1। कहाँ से आया, देखा R2 मेरा 1, इसका रिस्पेक्टिव R1 है -1, तो मैं बोलूँगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर आएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अगेन नेक्स्ट स्टेप, इसको देखना है अभी, थर्ड वाला, थर्ड कॉलम में कौन सा है ना, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में कौन है 3 माइनस 2 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है 2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 विच इज -1, तो ये आ गया -1। समझ में आई बात, ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हम लोगों ने इसको 1 किया, पहले से 1 था, फिर इसको 0 किया, अभी क्या इसको भी 0 करना है। कैसे 0 करेंगे, अभी इसको सोचो कैसे 0 करेंगे हम लोग इसको, तो देखो ये जो यूज किया वही यूज करेंगे, R3 में चेंज किया, अगर ये 3 में से 3 माइनस हो गया तो 0 मिलेगा, तो मैं क्या बोलूँगा R3 में से अगर मैंने 3R1 माइनस कर दिया तो 0 मिलेगा। तो अगेन कैसे, देखो R3 में चेंज हो रहा है तो R1 R2 एज इट इज लिख सकते हैं, तो -1 1 2 0 3 -1, R3 चेंज हो रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा, तो R3 माइनस 3R1 कैसे होगा, देखो ये 3 है, ओके, 3 माइनस 3 इंटू R1 क्या, इसका रिस्पेक्टिव R1 में देखेंगे तो 1 है, तो ये 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0 आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट के लिए देखो, यहाँ पे कौन है 2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 माइनस 3, इसका रिस्पेक्टिव R1 क्या है -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ओके। थर्ड वाले को देखो, R3 है मेरा 4 माइनस 3 इंटू इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2, तो मुझे क्या मिला 4 माइनस 6, ये मिला -2, तो यहाँ पे आया -2। समझ में आई ये स्टेप कैसे किया मैंने, ओके। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, बराबर है ना। देखो A11 को यूज करके A21 A31 0, ये दोनों 0 हो गए। अभी क्या करना है, ये जो बंदा है इसको 1 करना है, इसको क्या करना है A22 को 1 करना है। तो मैंने क्या बोला, जब ये डायगोनल वाले को 1 करना होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, तो चेंज करना है R2 में, तो हम लोग बोलेंगे R2 डिवाइडेड बाई 3 किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा A चेंजेस, R2 में चेंज हो रहा है तो बाकी सब सेम रहेगा, R1 एंड R3 -2, ओके। देखो R2 को डिवाइड किया 3 से, तो ये 0 डिवाइड बाई 3 0, 3 डिवाइड बाई 3 1, -1 डिवाइड बाई 3 -1/3, ये y3 नहीं है, इसको ठीक से लिखता हूँ -1/3। समझ में आई ये बात कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है ना। सिर्फ R2, क्यों, मुझे ये 1 चाहिए था ना, 1 आ गया। अच्छा 1 आएगा तो इन दोनों को 0 करते हैं, लेकिन मुझे अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो ये बंदे को सिर्फ 0 करना है। तो कैसे करेंगे, सेम स्टेप, R3 में है वो बंदा तो R3 चेंजेस, R3 माइनस अगर मैंने 5 R2 कर दिया, ये R2, अभी इसको R1 में नहीं जाएंगे, A22 को यूज करना है तो R2 करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो देखो
ये हो जाएगा एज इट इज, R3 में चेंज हो रहा है तो बाकी सब R1 एंड R2 एज इट इज लिखेंगे हम लोग, राइट। R3 में चेंज हो रहा है, मैंने क्या बोला, साइड में लिख ले लो, 5R2 इज इक्वल R3। देखो इसका R3 क्या है, 0, 0 माइनस 5 टाइम्स R2 यूज करेंगे तो ये भी होगा 0, तो 0 माइनस 0 होगा 0, तो ये आ जाएगा 0। इसका कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, R3 माइनस 5R2 करने वाला है, तो R3 क्या है अभी इसके लिए, तो इसके लिए R3 है ये 5 माइनस 5 इंटू R2 क्या है इसके लिए 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, तो ये भी भाई साहब 0 बन गए। अच्छा थर्ड वाला क्या होता है देखते हैं हम लोग। थर्ड वाले के लिए R2 कितना है, R2 है -2 माइनस 5 इंटू R2 क्या है इसके लिए -1/3 है, देखो ये -1/3 है, इसका रिस्पेक्टिव देखना है हम लोग को, तो -1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3, क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 5/3। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3 2 जा 6, तो -6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मुझे -1/3, बराबर है। तो ये कितना आया, -1/3। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया है ना, यहाँ का लोअर, ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया ना। अपर ट्रायंगल में क्या, अपर ट्रायंगल में होता है नॉन जीरो, नीचे होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये हो गया हमारा इसको बोलेंगे हम लोग दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आई ये बात। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज भी खत्म होता है, सारा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने चीज़ें। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग करेंगे इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का।